आज 5 नवंबर 2022 है और क्या कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकता है उसको इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो सीरीज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन पहला है ब्राजील, दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया और चौथा ऑप्शन है भारत। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा भारत। भारत जो है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। अन्य जानकारी देखते हैं, भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 शिखर सम्मेलन जो होने वाला उसका अध्यक्ष रहेगा। 18वां क्रम का G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में प्रस्तावित है और 19वां क्रम का जो G20 शिखर सम्मेलन 2024 ब्राजील में प्रस्तावित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में हमको बताना है। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारे पास राजीव कुमार, दूसरा ऑप्शन है यशवर्धन कुमार सिन्हा, तीसरा ऑप्शन है सुमन कुमार बेरी, चौथा आर वेंकट रमणी। तो इसका सही आंसर होगा राजीव कुमार। क्या होगा इसका सही आंसर? राजीव कुमार। अन्य जानकारी देखते हैं, राजीव कुमार 25वें क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त जो है यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं, महान्यायवादी आर वेंकट रमनी और उपाध्यक्ष नीति आयोग कौन है? सुमन कुमार बेरी, तीसरे क्रम का। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। जो राजीव कुमार जी है वो 25वें क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इस बात को आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नोबेल 2022 चिकित्सा के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन देखते हैं, एनी एनॉक्स, हमारे पास पहला ऑप्शन है एनी एनॉक्स, दूसरा ऑप्शन है एंटर जेलिंगर, तीसरा ऑप्शन है श्वेते पैबो, चौथा ऑप्शन है एलन आस्पेक्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है ना श्वेते पैबो को मिला है। किसको मिला है? श्वेते पैबो। ठीक, अन्य जानकारी देखते हैं, श्वेते पैबो को मानव के क्रमिक विकास के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। एनी एनॉक्स को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, मतलब एनी एनॉक्स जो है ना इनको साहित्य का, किसका मिला है? साहित्य का, इसको आप याद रखेंगे। ठीक, और जो एंटन जेलिंगर एवं एलन आस्पेक्ट को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है ना, उस दिन एक का नाम बताया था और 2 का, तो टोटल 3 लोगों को फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारे पास गीतांजलि श्री, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर असगर वजाहत, तीसरा ऑप्शन है नीलमणि फुकन और चौथा ऑप्शन है दामोदर मौजी। तो इसका सही आंसर होगा गीतांजलि श्री, ये भारत के हैं। ठीक है, इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक, अन्य जानकारी में देखते हैं, गीतांजलि श्री भारत के है जो रहने वाले। ठीक है, इनको उपन्यास रेत की समाधि के लिए क्या मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है, डॉक्टर असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान 2021 मिला है। ठीक है, और 56वां ज्ञानपीठ 2020 जो पुरस्कार है नीलमणि फुकन को, और 57वां ज्ञानपीठ 2021 दामोदर मौजी को मिला है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि हाल ही में एक कंपनी है जिसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 12। तो वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या हो जाएगा 12। ठीक है, 12 इसका जो है सही आंसर है। अन्य जानकारी में देखते हैं, तो ग्रामीण विद्युतीकरण कारपोरेशन लिमिटेड मतलब RECL को जो है क्या बनाया गया? 12वें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। ठीक है, यह जो है ना एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। ठीक है, NBFC, कौन सी कंपनी है? NBFC। ठीक है, जो देश में पावर सेक्टर के फाइनेंस और डेवलपमेंट पर फोकस करती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 6वां है, निम्न में से कौन विधि व विधायी कार्य मंत्री। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है हमारे पास श्री ताम्रध्वज साहू जी, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद अकबर, तीसरा ऑप्शन है जयसी अग्रवाल और चौथा ऑप्शन है श्री उमेश पटेल। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद अकबर। कौन होगा सही आंसर? मोहम्मद अकबर। ठीक, तो ये क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन अभी पूछे जाने की ज्यादा संभावना है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। ठीक, क्योंकि अभी अब चुनाव आने वाला है तो इस प्रकार का क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक, इसलिए इसको सम्मिलित किया गया है। और आप याद रखेंगे बाकी जितने भी मंत्री है ना, उनका विभाग कौन कौन सा है और किस किस विभाग में वो कार्य कर रहे हैं। ठीक, अन्य जानकारी में देखते हैं, मोहम्मद अकबर जी जो है ना परिवहन विभाग, आवास, पर्यावरण, वन विभाग एवं विधि एवं विधायी कार्य मंत्री है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 7वां है, छत्तीसगढ़ में राज्य पुलिस महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है पी दयानंद, दूसरा ऑप्शन है अरूप कुमार गोस्वामी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर गिरीश चंद्र और चौथा ऑप्शन है श्री अशोक जुनेजा। तो इसका सही आंसर होगा श्री अशोक जुनेजा। ठीक है, इनको जो है पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। अन्य जानकारी देखते हैं,
श्री अशोक जुनेजा जो है पुलिस महानिदेशक जो है 11वें क्रम के बने। ठीक, डॉक्टर गिरीश चंद्र जो है कुलपति है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इनका भी हाल ही में नियुक्ति हुआ है। ठीक, पी दयानंद मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है, और अरूप कुमार गोस्वामी जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश है। ठीक, इस बात को आप याद रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 7वां, बोरेबासी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, या कब मनाया गया? ठीक, अब इसको याद रखेंगे क्योंकि ये अब दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, 1 जून 2022, दूसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2022, तीसरा ऑप्शन है 1 मई 2022 और चौथा ऑप्शन है 8 मई 2022। तो इसका सही आंसर होगा 1 मई 2022। 1 मई 2022 को जो है ना अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को छत्तीसगढ़ में बोरेबासी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस नाम से बोरेबासी दिवस। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बोरेबासी दिवस। ठीक, अन्य जानकारी देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को छत्तीसगढ़ में बोरेबासी के रूप में मनाए जाने का आह्वान किया गया। ठीक, प्रश्न 9, राज्य के गौठानों में प्राकृतिक रूप से निर्मित जैविक उत्पादों का एकीकृत ब्रांड नेम क्या रखा गया? मतलब जो भी उत्पाद गौठानों में बनाया जाएगा उसका ब्रांड नेम क्या है? ठीक, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन धरती, दूसरा ऑप्शन भूमि, तीसरा ऑप्शन अर्थ और चौथा है भूइयां। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए अर्थ। ठीक है, अर्थ नाम से इसको ब्रांड नेम दिया गया है। ठीक, एकीकृत ब्रांड नेम अर्थ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 10वां, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में कितने श्रेणियों में पुरस्कार का वितरण किया गया? ठीक, हाल ही में अभी पुरस्कार का वितरण हुआ है, तो कितने श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया इसको हमको बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 3, है ना। यहाँ मिस्टेक हुआ है, एक और इसको सुधार लेना आप लोग। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, मान लो 4 लिख लेते हैं एक ऑप्शन। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा, तो क्या होगा इसका सही आंसर? अन्य जानकारी में देखते हैं। 2 श्रेणियों में पुरस्कार का वितरण किया गया। पहला श्रेणी है फसल कटाई के अवसर के लिए, ठीक है, और दूसरा श्रेणी है पारंपरिक अवसरों और अनुष्ठानों पर आदिवासी नृत्य प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा हमारे पास। ठीक, हम डेली टॉप 10 करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं इस वीडियो सीरीज में। आप मेरे साथ इस वीडियो सीरीज में लगातार बने रहिए, आपका जो करंट अफेयर का नॉलेज है बहुत अच्छा हो जाएगा। डेली आप टॉप 10 अगर करंट अफेयर करते रहेंगे तो, ठीक है, साथ ही इसका आप नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको कोई भी एग्जाम से पहले रिवीजन करने का समय मिल पाए। ठीक, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।